अब सेक्टर 13-17 में भी पंजाब नेशनल बैंक के साथ पीसीसी एकेडमी अंग्रेजी बोलना सीखा। 2 दिन है चुनाव में, ये कोई भी अफवाह फैला सकते हैं, व्हाट्सएप पे फैला सकते हैं झूठी अफवाह, इनसे बचना, लागू रहना, जागू रहना, लागू रहना, जागू रहना। और जो काम थारे जिम्मे लगाया है तुम करियो, मैं अपना काम मैं करूंगा अक्टूबर में। अब बात आई भारतीय जनता पार्टी की। 2014 में बहुत सारे वायदे किए थे, जैसे दीपेंद्र ने बताया, उसमें से जैसे 15-15 लाख आएंगे। भाई देखो आज पूरा हरियाणा बैठा है यहाँ। एक बात मैं कह रहा हूँ खुल के, भाई जिसके आगे हो 15 लाख उसका धर्म बनता है बीजेपी को वोट दो, और जिसके नहीं आए हो उसका धर्म बनता है भाई मारे को वोट दो। झूठ बोलकर जिसने सत्ता अपनाई हो, जिन लोगों ने, आज उनको रास्ता दिखाने की जरूरत है। अक्टूबर में चुनाव होना है असेंबली का। हमारा निशाना केवल दिल्ली है नहीं है, लक्ष्य चंडीगढ़ है भाई। और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो, उसको एक ही लड़क है कि रोहतक और सोनीपत। मैंने सुना है उनकी पार्टी मीटिंग में सब जगह यही बात होती है, भाई रोहतक और सोनीपत को हरा लो। जब तक मेरा फैसला नहीं हुआ था यहाँ का, जब कह रहे थे कि दीपेंद्र को हरा लो, मैंने कहा भाई दीपेंद्र को हरा लो, दीपेंद्र सुनना है क्या? अब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी रोहतक और सोनीपत को निशाना बना रही है। मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं, रोहतक, सोनीपत और जींद के लोगों ने भाई अपनी छाती अड़ा दी है, अपनी छाती अड़ा दी है, देख लो। और छाती अड़ी खड़ी है, हर बार के लिए तैयार है, हर उसके लिए तैयार है यहाँ के लोग। जो तुम्हारे से हो सकता हो और करो। अगर फलक की मंशा है यहीं बिजली गिराने की, तो हमें भी जिद है यहीं आशियाना बनाने की। पिछले 5 साल से कोशिश हो रही है मेरी आवाज दबाने की, कि मैं यहां आवाज ना बोलूं। जो मेरे किसान के साथ जाति हो रही है, उसकी आमदनी घट रही है, मंडी में खरीद नहीं हो रही, मैं उसकी आवाज ना उठाऊं। जो गरीब आदमी के साथ जाति हो रही है उसकी आवाज ना उठाएं। जो रोज फिरौतियां मांगी जा रही हैं उसकी आवाज ना उठाएं। और आवाज उठाने के लिए रोज धमकियां दी जाती हैं, झूठे केस बनाए जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं एक स्वतंत्र सेनानी का बेटा हूं भाई। जो अंग्रेजों से नहीं डरे, तुम्हारे से क्या डरेंगे? ये झूठे मुकदमे से डरने वाला नहीं है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। अभी कल आपने देखा यहां हरियाणा में इन्होंने 3 बार हरियाणा जलाने का काम किया। 3 बार आंदोलन के समय, पंचकुला में और रामपाल कांड में 3 बार। और जब बेकाबू हो गया, 80 लोग गोली से इन्होंने मरवाए। हरियाणा बना 2014 तक 80 नहीं मरे, तो इन्होंने इस समय में 80 मराए। और उसके बाद एक प्रकाश सिंह कमेटी बनी। प्रकाश सिंह कमेटी के जांच करनी थी। रोज इनके बयान आए कि भाई दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और जब प्रकाश सिंह ने अपनी रिपोर्ट दी तो उसमें पूर्ण रूप से इस सरकार को दोषी ठहराया। अब उस रिपोर्ट गायब कर दिया आज इन्होंने, उसकी कोई चर्चा नहीं।
क्यों नहीं पब्लिक करते सारी उसकी पब्लिक की रिपोर्ट? झूठे नाम लेते हैं। अब 3 साल के बाद पोल खुली भाई इनकी, कभी मेरा नाम लेते हैं, कभी और किसी का नाम लेते हैं। 3 साल के बाद पोल खुली कैसे? कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री ने बयान दिया क्या कि मैं पश्चाताप करता हूं कि राजकुमार सैनी को हमने टिकट दी और उसको कंट्रोल नहीं करा और इसने लोगों को उकसाया। और राजकुमार सैनी कहता है कि चंडीगढ़ में हाथ पे हाथ रख के बैठ के मुख्यमंत्री ने हरियाणा जलाया। बात तो सही है, फिर दूसरों का झूठा नाम क्यों लेते भाई? सांपला में कुछ और कहा, कुरुक्षेत्र में कुछ और कहा। मैं ये कहता हूं कि प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट दी जाए, उसकी पूरी खुलासा किया जाए और किसी का झूठा नाम ना लिया जाए और झूठे लोगों को ना फंसाया जाए। सिर्फ राजनीतिक बदला लेने के लिए मेरे माँ बाप, मेरे सब कुछ ये बैठा, मेरा सब कुछ ये मेरे सामने बैठा है। मैं इनके सामने कहता हूं आज, अगर जिसने भी दंगे में हाथ लिया है और ये झूठा नाम लेते हैं भाई, उसका बीज नाश होगा। अब बोलो, हिम्मत है तो करो। 4 साल हो गए, झूठे इल्जाम, झूठे मुकदमे, इनसे मैं डरने वाला नहीं हूं। लेकिन मैं कह सकता हूं ये हरियाणा का मुख्यमंत्री झूठ की फैक्ट्री है, सबसे और कुछ नहीं है। इनको और फैक्ट्री नहीं लगा रखी ना, झूठ की फैक्ट्री लगा रखी है। और मैं आज आपके सामने वचनबद्ध हूं कि जब अगर हमारी सरकार आएगी, असली दोषी कौन है कब्र में से भी निकाल के सजा दिलवाऊंगा दंगों की। हमें हमारा लक्ष्य आपस में भाईचारे के साथ, अमन चैन के साथ इस चुनाव में एक ऐसा संदेश देना है, जो संदेश, जो आपकी आवाज़ पूरे देश में जाए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं अपने चुनाव में था, इसीलिए सोनीपत में मैं नामांकन पे आ पाया था और आज मैं आया हूं। मेरे को सभी आके कहते थे कि भाई सोनीपत में जो है भाई रोहतक से फालतू सोनीपत में रोहतक से फालतू जिता रहे हैं, यही सारे कहते थे। हम भी ये चाहते हैं, हुड्डा साहब का जो कद है, देश में सबसे बड़े नेताओं में हुड्डा साहब की गिनती है और आज इस रैली ने, आपके जन समूह ने साबित किया। हम भी चाहते हैं हुड्डा साहब जो है बड़े मार्जिन से जीते, रोहतक के से भी ज़्यादा जीते, ये हम चाहते हैं। मगर मैं साथ में ये भी आपसे कहना चाहता हूँ भाई, जो इनकी स्टेटमेंट है सभी की, बीजेपी के तमाम नेता जो कहते हैं कि भाई दीपेंद्र किसी काम का नहीं, भाई हुड्डा साहब की वजह से 3 बार जीत गया। देखियो भाई, हुड्डा साहब ज़्यादा जीते, बढ़िया, लवे मन्ने भी ला दियो ना, बूंदी बेइज्जती हो जाएगी। तो मैं आखिर में यही कहूँगा, मैं बीच में आ नहीं पाया सोनीपत में, मगर धन्यवादी दौरा भाई जो है चुनाव प्रचार में मैंने रोहतक किया, धन्यवादी दौरा रोहतक से पहले मैं सोनीपत में करूँगा। आज मैं ये कहना चाहता हूँ। तो आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आज इतिहास रचा है, मगर आज आपकी इस क्रांति की आज शुरुआत है। जैसे 1857 क्रांति की आज चिंगारी का दिन है, हरियाणा के अंदर भी आपसी भाईचारा, मेल जोल के साथ हरियाणा को विकास की तरफ लेके जाने की क्रांति की आज शुरुआत है। और इस क्रांति दिवस पे मैं आप सबको एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ। 3 दिन पहले प्रियंका जी रोहतक आई थी और रोड शो करके गई, और वो रोड शो नहीं था, तोड़ शो था। और आज ये रैली नहीं, आज ये महातोड़ रैली है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।